नमस्कार दोस्तों, आरआरबी साइंस 2026 की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स से रिलेटेड जो वर्क, पावर एंड एनर्जी है, इससे रिलेटेड टॉप 100 सीक्यू को। इस वीडियो में जो है आप लोगों को केवल और केवल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वही प्रोवाइड किया जाएगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी का एक और जो है यानी सेकेंड पार्ट आएगा, जिसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को केवल थ्योरी की यानी आप कह सकते हैं कि जो थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू है यहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा सा जैसे कि एनर्जी है उसके बारे में देख लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन है और आसानी से हम लोग उसे सॉल्व कर पाएँ। तो जो एनर्जी है यानी ऊर्जा, यह जो है किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है यानी जो क्षमता होती है, वही क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक प्रकार की जो है अदिश राशि यानी जो स्केलर क्वांटिटी है यह है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है या एसआई जो इकाई होती है यह होती है जूल। आप लोगों को यह ध्यान रखना है। ऊर्जा का थोड़ा सा हम लोग प्रकार देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल डिटेल में नहीं देखेंगे। ऊर्जा जो है दो प्रकार की होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, जिसमें जो है किसी वस्तु में जो है गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है यही क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ पर क्या है एम वस्तु का जो द्रव्यमान है यानी मास है, और वी क्या है वस्तु की जो चाल है, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है चाल या वेग है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु के द्वारा आप लोगों को ध्यान रखना है कि गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वही गतिज ऊर्जा होती है। इसका एग्जाम्पल है चलती हुई हवा यानी मूविंग एयर, गतिज ऊर्जा का। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे पोजीशन यानी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, वही स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र mgh होता है। एम क्या है, द्रव्यमान ही है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। एच क्या है, हाइट के कारण है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थिति के कारण या कह सकते हैं हाइट के कारण जो होती है एनर्जी वही होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार देख लेते हैं। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यानी इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके साथ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और साथ ही साथ चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ऊर्जा संरक्षण का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तित हो सकती है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे जो है केवल परिवर्तन से पहले और बाद को जो ऊर्जा होती है यह सदा क्या होती है, समान होती है। तो ध्यान रखना है, ऊर्जा संरक्षण का मोस्ट इंपॉर्टेंट यह नियम है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, केवल चेंज हो सकती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो डायनमो है यह मैकेनिकल एनर्जी है, इसे जो है विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बहुत एग्जाम्पल भी हैं, हम लोग देखेंगे इसे भी। तो ध्यान रखना है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है। न तो इसे जो है बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परिवर्तन से पहले जो ऊर्जा होती है, बाद में जो कुल ऊर्जा होगी वह सदा क्या होगी, कांस्टेंट होगी यानी इक्वल होगी। ऊर्जा के कई रूपों में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऊर्जा कई रूपों में जो है पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु जो है नीचे गिरती है तो उसकी स्थिति जो स्थितिज ऊर्जा है यह घटती है, और उसकी जो गतिज ऊर्जा है क्या हो जाएगी, यह बढ़ जाएगी। किसी वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का जो कुल संयोग होता है उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो ध्यान रखना है, मैकेनिकल एनर्जी कितने प्रकार की होती है भी पूछता है, तो दो टाइप की, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। तो यानी कह सकते हैं गतिज ऊर्जा यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इनको आप लोग संयोग करोगे यानी योग करोगे तो यह क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी। यानी आप लोगों को ध्यान रखना है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके योग के इक्वल होगा। ऊर्जा रूपांतरण आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा
यह जो है विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी सेल, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक सेल है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो डायनमो है या जनरेटर जिसे कह सकते हैं, यह जो है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, और जो टरबाइन है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक जो मोटर है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जो हीट इंजन है यह ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऊर्जा के कुछ व्यवहारिक इकाइयाँ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है, इसे क्वेश्चन जो है बनता है और मैं लेकर भी आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसे। जैसे कि फर्स्ट क्या है, दिया इकाई में अर्ग, ए से जो है डिनोट किया जाता है, संकेत कह सकते हैं, सिंबल कह सकते हैं ERG से। जूल में इसका मान जो होता है एक इक्वल टू होता है 10 टू पावर, आप लोगों को ध्यान रखना है 10 टू पावर -7 जूल के इक्वल होता है। कैलोरी, इसे CAL से डिनोट किया जाता है, सिंबल। एक कैलोरी जो होता है 4.2 जूल के इक्वल होता है। किलोवाट KWH से डिनोट किया जाता है, 1 किलोवाट जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल, या कह सकते हैं 36 लाख जूल के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जो है EV से डिनोट किया जाता है, या सिंबल इसका EV है। एक जो EV होता है यह होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर। अब देख लेते हैं थोड़ा सा पावर को। तो पावर क्या है, कह सकते हैं कार्य करने की जो दर होती है उसे ही पावर यानी शक्ति कहा जाता है। पावर को कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं। तो इसका फार्मूला का हो जाएगा कार्य अपन लगा हुआ टाइम, तो W/T, या कह सकते हैं E/T, क्योंकि एनर्जी ही तो कार्य है, यानी कह सकते हैं कार्य करने की दर या एनर्जी, जो मतलब कि एनर्जी करने मतलब कि जो एनर्जी है उससे जब डिवाइड कर देंगे तो जो निकल के आएगी वह शक्ति ही आएगी। या उसका फार्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है W/T या E/T। इसके यूनिट क्या हो गया, वही हो गया, आप लोगों को ध्यान रखना है कि वाट, या कह सकते हैं जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट जो होगा 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होगा। ऊर्जा और स्थानांतरण की दर को व्यक्त करने के लिए जो है किलोवाट का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। शक्ति की जो वाणिज्यिक यानी कमर्शियल जो यूनिट ऑफ पावर होती है, यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए कि जूल जो है बहुत छोटी इकाई है, इसीलिए जो है ऊर्जा के लिए किलोवाट यानी KWH का जो है यूज किया जाता है कमर्शियल यानी वाणिज्यिक के लिए। 1 किलोवाट वह ऊर्जा है जो 1 किलोवाट का उपकरण 1 घंटे में जो है यूज करता है। घरों में जो है बिजली की खपत जो है किलोवाट घंटे में ही मापी जाती है। जो 1 यूनिट होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, 1 किलोवाट के बराबर होता है। अब देख लेते हैं कार्य। तो कार्य क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे उत्पन्न करना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न करना क्या कहलाता है, वर्क यानी कार्य कहलाता है। तो किसी वस्तु पर, जैसे एक वस्तु है तो इस पर जो है फोर्स लगाकर, बल लगाकर, आप लोगों को ध्यान रखना है, उसे क्या है डिस्प्लेसमेंट करना, यानी मतलब कि उसे विस्थापन करना यानी विस्थापित करना, यही क्या है कार्य है यानी वर्क है। इसका फार्मूला क्या हो गया, W=F/S इंटू cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है यानी कोण है। यह किस प्रकार की राशि है, तो यह भी क्या है अदिश राशि है। ऊर्जा आप लोगों को ध्यान रखना है, जूल, और जो कार है यह दोनों के दोनों जो है अदिश राशि हैं। इसकी इकाई भी क्या होती है, जूल होती है। विशेष तथ्य होगा, मामला यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि यह थीटा पर डिनोट कर रहा था, मतलब कि W/F इंटू cos थीटा डिपेंड कर रहा है थीटा पर। तो जब आप बल लगाते हैं और विस्थापन जो है एक ही दिशा में होता है, जैसे आप लोग इस प्रकार का बल लगाए और विस्थापन भी इसी से हुआ, यानी जो एंगल बनाओ कितना बना 0 डिग्री का। तो ये 0 डिग्री का क्या, 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो जो वर्क आ जाएगा F/S के इक्वल हो जाएगा। और यदि आप बल और जो इस टाइप लगा रहे हैं और जो विस्थापन है अपोजिट यानी जो है लंबवत लग रहा है, यानी विस्थापन जो है परपेंडिकुलर हो जा रहा है, यानी थीटा का मान क्या हो जा रहा है 90 डिग्री, तब cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0, तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0, यानी उस टाइम पर कार्य नहीं होगा। और एक और जो आप लोग फोर्स इस टाइप लगा रहे हैं और जो है विस्थापन अपोजिट हो रहा है, तो वहाँ पे जो है थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। तब 180 डिग्री का जो मान होता है cos -1 होता है, तो आ जाएगा W/-F/S। आप लोगों को ध्यान रखना है इसे भी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा हो गया, अब हम लोग बिल्कुल देखेंगे MCQ जो
100 MCQ लेकर आए हैं। आप लोगों को पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो 100 MCQ हैं यह केवल और केवल थ्योरेटिकल है। इसका जो है न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल आएगा, आप लोग निश्चित रहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है रेलवे का कोई भी एग्जाम हो बनता है। तो निम्न में से विद्युत शक्ति यानी पी का गलत सूत्र कौन सा है, यह आपको बताना है। तो देखिए, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शक्ति का फार्मूला होता है P = VI, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ओम का नियम क्या कहता है, V = I × R। तो यहाँ पे आप एक बार V = क्या रख दिए IR, और एक बार R का मान जो है यानी I के दरे पे V/R रख दीजिए। इससे जब आप रखेंगे तो एक तो ये हो गया, उसके बाद जब V के दरे पे आप लोग I × R रखेंगे तो I² × R आ जाएगा। तो देख लीजिए A भी है और A भी मिल गया, यानी A और C तो मिल गया। उसके बाद देख लेते हैं, जब आप लोग I के स्थान पे जो है V/R रखोगे तो V² अपान क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो V² अपान A भी हो गया, बचा क्या D, जो I × R² है, यही जो है शक्ति का जो है यूनिट, यानी कह सकते हैं जो सूत्र है यही नहीं है। तो राइट आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट है अब सही है, विद्युत मोटर में ऊर्जा रूपांतरण होता है, आपको बताना है। देखिए, विद्युत मोटर है, डायनमो नहीं। डायनमो क्या करता है, जो है मैकेनिकल को विद्युत में यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में चेंज करता है, जबकि जो मोटर है यह जो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक को जो है मैकेनिकल में चेंज करता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोटर और डायनमो में। जो विद्युत गीजर है, इसमें जो है विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है, तो किस में बदलती है, हीट में। तो यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मा में बदल जाती है। भारत में जो घरेलू विद्युत आपूर्ति है, यहाँ आपको बताना है कि कितना होता है। यह जो होता है इसकी सप्लाई 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर होती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में खोई गई ऊर्जा किससे के समानुपाती होती है, आपको यह बताना है। तो विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में जो खोई गई एनर्जी होती है, यह रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगी, यानी प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी का जो लॉसेस है उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। लॉसेस आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि Q क्या है, कूलाम है, आवेश क्या है, T है, और Q कूलाम आवेश है, माफ़ कीजिएगा मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। यदि Q कूलाम आवेश है और T सेकेंड में V वोल्ट के विभवांतर से बहता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो देख लीजिए, P = क्या होते हैं, VI होता है, ठीक। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट W/T होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड जो एक फार्मूला होता है Q × I × T, एक ही होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। Q = I × T होता है, और P = एक फार्मूला होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, VIT। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग थोड़ा सा इसे मैं उस बार पार्ट में बहुत ज़्यादा मतलब लेके आऊँगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, Q कूलाम में, T सेकेंड में, V वोल्ट में, क्योंकि वोल्ट से रिलेटेड जब आएगा तो वोल्ट इसमें आएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, P = क्या हो जाएगा, V बिल्कुल, ये वो तो ठीक है। यहाँ पे अच्छा आई नहीं दिया है, तो सही तो है। देखिए, मैं इसे ठीक बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे I = क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा, क्योंकि इससे मतलब कि I के रिप्लेसमेंट किया है। तो P = क्या हो जाएगा, V × I होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है I के रिप्लेस कर लेना है, तो V Q/T हो जाएगा, Q/T। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, इसमें जो है लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, I को रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। प्रतिरोध R को किस सूत्र से जो है व्यक्त किया जाता है, आपको यहाँ बताना है। तो जो R होता है, आप लोगों को बताना है कि किस सूत्र से रिप्लेस किया जाता है। तो यह हो जाएगा कार्य अपान Q × I। आप लोगों को ध्यान रखना है, यह हो जाएगा R = तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो क्या कहलाती है, जो इलेक्ट्रिक पावर है, यानी कहीं ना कहीं जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विद्युत शक्ति
विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। पवन चक्की हवा की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तापीय ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, ऊष्मा ऊर्जा का या जल ऊर्जा का? तो जो पवन चक्की है यह जो है किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो यह उपयोग करती है गतिज ऊर्जा का, क्योंकि विंड के पास जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पर ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड तरंगे के बारे में कथन जो है गलत आपको चूज करना है। तो ये जो है उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इनका उपयोग जो है चिकित्सा और उद्योग में होता है, तो बिल्कुल होता है। अल्ट्रासाउंड करने के लिए जो है, अल्ट्रासाउंड करने के जो है मतलब कि जो पराध्वनिक तरंगे हैं इनका यूज किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। बाधाओं के बीच भी सुस्पष्ट पथ पर चलती हैं, तो बिल्कुल चलती हैं यहाँ। और दोषपूर्ण स्थान से यह परावर्तित नहीं हो सकती हैं, तो हो सकती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, रांगे यही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलती वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आप लोगों को बताना है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो यानी मास पर यानी द्रव्यमान पर वेलोसिटी पर निर्भर करेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग पर। वस्तु की वृत्त में घुमाने पर उस पर किया गया कार्य डैश होता है। तो ऋणात्मक होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, शून्य होगा या धनात्मक होगा। तो शून्य होगा। देख लीजिए, जैसे क्या है सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए और पुनः जो है एक चक्कर में यहीं पर पहुँच जाए। तो जो वर्क का फार्मूला जो होता है एफ इंटू डी इंटू कास थीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यह तो जीरो हुआ, दूरी तो मान लीजिए एक पर 2πr की कुल हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है क्योंकि यह वेक्टर मतलब कि जो ये है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो जीरो हो गया, तो इसलिए कार्य किया गया कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्न में से किस गतिविधि में कार्य नहीं होता है, यहाँ को बताना है। अश्वनी जो है बस पर चढ़ रहा है, तो बिल्कुल कार्य कर रहा है। अश्वनी दौड़ रहा है, इस पर भी कार्य हो रहा है। अश्वनी जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो यह कार्य नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यह कार्य की गतिविधि नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। अश्वनी चल रहा है, यह कार्य की गतिविधि है। संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें जो है जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ होता है, इसी के कारण। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री के हाथ में जो है 10 किग्रा सूटकेस होने पर किया गया कार्य क्या हो गया? देखिए यहाँ पे क्या है, वो खड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0 जूल के इक्वल हो जाएगा, यानी कार्य क्या है? शून्य हो जाएगा। जब जल विद्युत स्टेशन में अंततः कौन सी ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यहाँ आपको बताना है। यानी हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, आपको बताना है कि इसमें जो है अंततः कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आपको बताना है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो यह बदलती है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा, आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल हाँ, गतिज ऊर्जा ही। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ए हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा ही टरबाइन पे पड़ता है, तभी जो है बिजली जो है बनती है, मतलब कि जब चलता है। तो नेक्स्ट है, बंदूक से गोली चलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बदलती है, तो जो है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो है बदलती है, तो इसी में किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। सही जोड़ा आपको मिलान करना है। कार्य क्या है? बैटरी दिया है, उसके साथ शक्ति है, माइक्रोफोन है। तो देख लीजिए जो कार्य है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, यानी ए का तो डी हो जाएगा। किलोवाट दिया है शक्ति का, तो बिल्कुल शक्ति को जो है किलोवाट में ही, तो सी का 3 का सी हो जाएगा। और बचा क्या? कार्य, तो जूल हो गया था। बैटरी क्या है? यह रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में और ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में जो है माइक्रोफोन, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा। बिल्कुल यही होगा। तो ए का 4, ए का डी, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ए का डी 3 में है, और मतलब 3 ऑप्शन में है। 2 का क्या था? 2 है बैटरी, यानी 2 का वो ए हो जाएगा। 2 का ए, 2 का ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का बी। निम्न में से कौन सी राशि जो है स्केलर है यानी अदिश है तथा सदिश यानी वेक्टर नहीं है? तो त्वरण है, घूर्णन बल भी है
और विस्थापन भी है, लेकिन जो शक्ति है यह नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है यह कौन सा है? तो डायनमो है। गैस के अणुओं के बीच जो है गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? यहाँ आपको बताना है दाब के, ताप के, वायुमंडलीय दाब के, या ताप तथा दाब दोनों पर। तो यह होती है ताप पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तापमान बढ़ाने पर गैस के अणुओं के बीच जो है गतिज ऊर्जा यहाँ बढ़ती है। किसी विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई जो विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करता है? आपको बताना है। तो उपकरण के जो शक्ति की रेटिंग है इस पर निर्भर करता है, साथ ही साथ इसका जो प्रयोग कितने समय से हो रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठोस के तापमान बढ़ने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है आपको बताना है कि क्या होगी। स्थिर रहेगी, पहले बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती है या घटती है? तो यह क्या होती है? बढ़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत बल्ब पर अंकित जो है 100 वाट, इसकी शक्ति जो रेटिंग है इसका क्या अर्थ है? तो जो बल्ब है प्रति घंटा जो है 100 किलो जूल ऊर्जा खपत करता है। प्रति घंटा नहीं, प्रति मिनट भी नहीं, प्रति सेकेंड जो है यह जो है राइट होगा। तो प्रति घंटा यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। बचा क्या? बल्ब प्रति सेकेंड जो है 100 जूल ऊर्जा क्या क्या कर रहा है? खपत कर रहा है। ईंधन की जो ऊष्मीय मान है यानी कैलोरीफिक वैल्यू है, इसकी इकाई क्या होती है? तो यह होती है, आपको बताना है कि ईंधन की ऊष्मीय मान, तो यह हो जाएगी किलो जूल पर किग्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जूल पर किग्रा हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्योंकि जूल पर किग्रा दिया है। तब किसी निश्चित ताप पर गैस, द्रव या ठोस के कणों के पास अलग अलग मात्रा में होती है, आपको बताना है क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताप विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? आपको यह बताना है। जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। तो यह बदलती है केमिकल एनर्जी ही जो है यानी विद्युत ऊर्जा में, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अनेक पवन चक्कियां जो है एक साथ चलाकर बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन करने की जो व्यवस्था है इसे क्या कहते हैं? यह कहा जाता है पवन ऊर्जा फार्म यानी विंड एनर्जी फार्म। राइट आंसर डी हो जाएगा। जल विद्युत संयंत्रों में जल टरबाइन चलाकर जनरेटर घुमाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो गिरते जल की जो ऊर्जा होती है यानी एनर्जी ऑफ ए फॉलिंग वाटर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ढलान पर लुढ़कते हुए किसी वस्तु में होती है, केवल गतिज ऊर्जा होगी, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, या केवल घर्षण होगी, या गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। गोला फटने पर उसके टुकड़े जो है विभिन्न दिशाओं में जो है उड़ते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? देखिए केवल और केवल संवेग जो है मोमेंटम यही जो है कांस्टेंट रहता है यानी संरक्षित रहता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। विस्थापन तथा बल लगाए गए बल के बीच का जो कोण है कितना हो तो कार्य जो है शून्य होगा। तो 90 डिग्री होगा तब, तो यानी परपेंडिकुलर। तो डी राइट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से छोड़ी गई वस्तु जब जमीन को छूती है तो उसके पास होती है, तो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। देखिए कोई भी वस्तु जो है मान लीजिए एच हाइट से गिराई जा रही है, तो जमीन को छूने से पहले यानी जमीन को जब छू रही तो उसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वह काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो उसके पास केवल और केवल क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो ए राइट हो जाएगा। मुक्त पतन आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी फ्री फॉल कह सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री फॉल के आप लोगों को ध्यान रखना है। ड्यूरिंग फ्री फॉल यानी मुक्त पतन के दौरान पथ के किसी बिंदु पर कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? अब यदि आप उसे जो है कोई भी वस्तु को फ्री फॉल कर रहे हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यह क्या होती है? बढ़ती चली जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम किस अवस्था में होती है? तो वैसे तो देखिए गैस में सबसे अधिक होती है, लेकिन जनरली जो है सबसे अधिक गैस से भी किस में अधिक होती है? प्लाज्मा में, क्योंकि जब प्लाज्मा दे दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लाज्मा में सबसे अधिक, उसके बाद जो है गैस में, उसके बाद लिक्विड में सबसे कम जो होगी सॉलिड में होगी। तेज गति से चल रही कार में कौन सी ऊर्जा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी। यदि किया गया कार्य जो है धनात्मक है तो वस्तु ऊर्जा खोएगी, ऊर्जा स्थित रहेगी, या ऊर्जा शून्य होगी, या ऊर्जा प्राप्त करेगी? तो यह ऊर्जा जो है गेन करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई वस्तु के ऊपर उठते समय स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा आपको बताना है कि क्या रहेगी। देखिए जब ऊर्ध्वाधर ऊपर जो है यानी हाइट बढ़ रही है
क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या है, हाइट पर डिपेंड करती है। तो यदि आप लोग कोई भी वस्तु को जो है ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, वस्तु के ऊपर उठते समय जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी यह बढ़ेगी और जो काइनेटिक एनर्जी है यह घटती चली जाएगी और एक टाइम आ जाएगा जहाँ पे मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है शून्य हो जाएगी, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद यहाँ फ्री फॉल नीचे की ओर गिरने लगेगी। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे बढ़ रही है और गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंदूक से चली यानी बंदूक से गोली चलाने पर गोली की गतिज ऊर्जा होती है तो बंदूक से अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित स्प्रिंग यानी कुंडली में होती है तो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है यानी स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त पतन, ये हम लोग देख लिए हैं कि क्या होगा, गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बाद में संग्रहित जल में क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉरी, धनुष से तीर छोड़ने पर इसकी जो है गतिज ऊर्जा बदलती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गतिज जो है स्थितिज से गतिज ऊर्जा में बदलती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेंशियल टू काइनेटिक। यदि किसी वस्तु पर नियत बल लगाया जाए तो और जो है वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है तो यह कहलाता है कार्य यानी वर्क डन कहलाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की एनर्जी होती है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है 2 प्रकार की होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ऊपर फेंकी गई वस्तु जो है अधिकतम हाइट यानी जो उसकी है ऊंचाई एच पर जाती है, एच की 3/4 ऊंचाई पर उसके पास होगा। तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि ऊपर फेंकी गई वस्तु उसकी जो हाइट कितना है एच है, कह रहा है कि 3/4 यानी आधा से थोड़ा ज़्यादा है, 3/4 का मतलब 75%, यानी 75% पर आपको बताना है कि उसके पास क्या होगी। तो देख लीजिए ऊपर की जो ओर जा रहे हैं तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है मतलब कि धीरे धीरे घट ही रही है, तो यहाँ पे जो है 75% पर है यानी 75% हाइट है, तो जो स्थितिज ऊर्जा है यह तो ज़्यादा होगी और जो गतिज ऊर्जा है यह कम होगी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलती कार पर विपरीत दिशा से हवा जो है लग रही है, तो हवा के द्वारा जो कार्य किया गया है यह क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु पर किए गए कार्य पर निर्भर करता है, वस्तु जो है वस्तु पर किया गया कार्य जो है निर्भर करता है, तो विस्थापन पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। वस्तु के द्रव्यमान लगाया गया बल पर, तो बल पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के एंगल पर भी निर्भर करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करता है। निम्न में से गतिज ऊर्जा नहीं है, यहाँ को बताना है, बहती है जो हवा है इसमें है, ऊपर उठाया हथौड़ा में नहीं है, क्योंकि हाइट के कारण जो ऊर्जा होती है यह पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुढ़कता यानी रोलिंग स्टोन और मूविंग बुलेट में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। कार्य किसका गुणनफल होता है, तो यह बल और विस्थापन का होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बल और विस्थापन, बल और वस्तु का विस्थापन पर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल और बल की दिशा में विस्थापन, राइट, तो देखिए डी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि बल और बल की दिशा में विस्थापन। वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो बल पर निर्भर करता है, ये हम लोग देख लेंगे किस पर नहीं निर्भर करता है, तो बी पर ही यानी मास पर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है, तो वेलोसिटी जिस प्रकार बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 जूल जो होता है, देख लीजिए 1 जूल जो होता है यह होता है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रबर बैंड को खींचने पर संचित ऊर्जा डैश के रूप में रहती है, तो यह रहती है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के साथ बढ़ती है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है, आपको बताना है, तो हाइट के साथ जो क्या करेगी यहाँ बढ़ती है, क्योंकि हाइट पर ही डिपेंड करती है। बंदूक से छोड़ी गई गोली लक्ष्य में गहराई तक जो है घुसती चली जाती है, इसका कारण है आपको बताना है कि उसके पास क्या है, कि जो है गहराई के साथ घुसती चली जा रही है, तो वस्तु के गोली के पास जो है काइनेटिक एनर्जी है, इसी के कारण, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो कार्य
सॉरी इसमें तो रंग दे दिया है। आप लोग ध्यान रखना है क्या हो जाए यहाँ पे आप लोग कार्य मतलब लिख लीजिए तो वर्क क्या हो जाएगा 0। द वर्क डन इज, देखिए इसमें तो सही है, इसमें गलत दे लिख दिया है। आप लोग ध्यान रखना है कि जब वर्क डन 0 है तो इसका मतलब क्या है, उसमें विलास यानी कह सकते हैं विस्थापन नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा जो है वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो क्या होती है, हाइट के साथ केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है। तो कहाँ है पोटेंशियल एनर्जी, देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो डी में है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यह है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है यह क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक जो है पीछे की ओर आती है तो बंदूक की काइनेटिक एनर्जी होगी, ध्यान रखना है, गोली से कम होती है। आप लोगों को ध्यान रखना, गोली की जो काइनेटिक एनर्जी होगी यह ज़्यादा होती है। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या उसमें जो ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है द्रव्यमान और आयतन पर, तो नहीं निश्चित दिशा में, गति की नहीं, स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1 जूल पर सेकेंड किसके बराबर है? तो 1 वाट के बराबर है, क्योंकि W/T होता है इसका फार्मूला। निम्न में से न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, तो ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपनी स्थिति या आकार के कारण वस्तु के द्वारा प्रदत्त जो ऊर्जा होती है कहलाती है, तो यह कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि कार्य का मान जो है ऋणात्मक हो तो उस निकाय की ऊर्जा जो है घटेगी, यानी डिक्रीज होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घरों, उद्योगों, व्यावसायिक संस्थानों में प्रयुक्त ऊर्जा सामान्यतः डैश में व्यक्त किया जाता है, तो किलोवाट आवर में, बिल्कुल हाँ यही राइट हो जाएगा। 1 किलोवाट जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। जब लगाया गया बल और वस्तु की गति की दिशा लंबवत हो तो कार्य जो है हमेशा 0 होता है, यानी उस पर कार्य नहीं किया, अगर मतलब कार्य नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो बी ही राइट हो जाएगा, कार्य नहीं हो रहा है, यानी नो वर्क डन। निम्न में से कौन सी ऊर्जा चाल यानी स्पीड पर डिपेंड करती है? तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, ½ × mv² देख लीजिए, यानी वेलोसिटी और मास पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। बारिश के दौरान कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्य हुआ कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है आपको बताना है। उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं होती है, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन न हो, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। तो देख लीजिए इसमें क्या है, होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, विस्थापन, यानी कार्य हुआ है यह करने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, उनमें से एक है वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन कौन गतिज ऊर्जा के उदाहरण है? तो बंदूक से छोड़ी गई गोली में बिल्कुल है, तेज गति से चलता है वह जो रेल इंजन है इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है, और सरल लोलक की जो गति है, यानी करेक्ट आंसर ए बी सी किस में है, डी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य का उदाहरण नहीं है, यहाँ को बताना है। तो लड़का जो है दीवार को धक्का दे रहा है, या बी है लड़की ट्राली धक्का दे रही है और ट्राली आगे बढ़ गई, तो यह तो कार्य का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो है ट्राली आगे बढ़ गई है। कंकड़ पर दबाव डाला जा रहा है, तो यह भी कार्य कर रहा है। किताब को किसी भी ऊंचाई तक उठाना, यह भी क्या है, कार्य है। लेकिन जो है लड़का दीवार को धक्का दे रहा है, यह कार्य नहीं हो रहा है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, आपको बताना है। तो यह होती है गतिज ऊर्जा ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 200 मीटर ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु जो है 100 मीटर गिरने के बाद उसके पास क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यह दोनों के दोनों इक्वल होंगी, क्या हो जाएगी, हाफ हाफ, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इसमें अधिक हो गया है, कम है, तो बिल्कुल यही सही है, डी ही राइट है। मैं अधिक गतिज ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे आधी आधी लिख रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी हाफ पोटेंशियल एनर्जी और हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी। निम्न में से कौन सा परंपरागत यानी कन्वेंशनल ऊर्जा का स्रोत है? तो नेचुरल गैस ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोलर, न्यूक्लियर और पवन, ये सभी के सभी जो है गैर परंपरागत का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है, जैसे कि हवाई जहाज कार से कम समय में अधिक दूरी तय करती है। यह किसका उदाहरण है? तो यह शक्ति का उदाहरण है, यानी पावर का।
राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो घर की छत पर रखी हुई ईंट, हाइट के कारण बिल्कुल है यहाँ क्योंकि ऊपर है। घड़ी का कुंडीदार स्प्रिंग, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। संपीड़ित जो स्प्रिंग यानी कंप्रेस्ड स्प्रिंग में भी होती है। ऊंचे जलाशय में संग्रहित भाल यानी जो डैम है इसमें भी क्या होती है, रिजर्वायर या डैम, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी सी डी, चारों के चारों। निम्न में से किस स्थिति में कार्य नहीं हो रहा है, आपको बताना है। पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो यह कार्य तो हो रहा है। गधा पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यह कार्य नहीं हो रहा है। आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि जो फोर्स लग रहा है लंबवत है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सुमन पुल में तैर रही है, इंजन जो है ट्रेन को खींच रहा है, यह भी कार्य हो रहा है। लेकिन जो गधा पीठ पर जो है वजन लेकर चल रहा है, तो यह कार्य का एग्जाम्पल नहीं है, यानी उसने कोई कार्य नहीं किया है। जल विद्युत स्टेशन में बहता हुआ पानी टरबाइन को घुमा सकता है क्योंकि उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजली चमकने यानी गर्जन तड़ित के दौरान कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो यह होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा जो है प्रकाश और ध्वनि में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा संग्रहकों में अधिकतम दक्षता किसमें प्राप्त होती है? तो यह जो पैराबोलाइड जो डिस्क कलेक्टर होता है इसी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं? आपको यह बताना है। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, इसलिए इसमें दोनों होगा, परिणाम और दिशा दोनों। फोर्स में भी वर्क यानी जो कार्य है इसमें नहीं होता है और मोमेंटम में होता है, यानी कह सकते हैं वर्क जो है राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है। घर्ष या घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा होता है ऋणात्मक, आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑलवेज, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, आपको बताना है किसमें होगी? तो गैस में होगी क्योंकि इसमें प्लाज्मा नहीं दिया है, इसलिए इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। वस्तु पर कार्य तभी होता है जब डैश यांत्रिक प्रभाव से ऊर्जा वृद्धि होती है तब, या उस पर बल लगते हैं, या विस्थापन होता है, या वह कुछ दूरी तक चलती है। देखिए वह कुछ दूरी तक चल रही है, यह तो इससे मतलब कि नहीं होगा क्योंकि यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वहाँ जो है डिस्प्ले यानी विस्थापन पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस पर बल लग रहा है, जरूरी नहीं है क्योंकि लड़का जो है मान लीजिए दीवार को धक्का दे रहा है, लेकिन दीवार जो है गिरी नहीं है, उस पर जो है कोई छुआ ही नहीं, दीवार चली नहीं, तो उसका जो है कार्य यानी बल तो लगा रहा है लेकिन कार्य तो नहीं हुआ, तो बल पर डिपेंड नहीं होगा। यांत्रिक प्रभाव से ऊर्जा में वृद्धि भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन होता है। तो वस्तु पर कार्य तभी होता है जब उसमें विस्थापन होगा। नेक्स्ट है, वस्तु द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपको यह बताना है, प्रारंभिक वेलोसिटी पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के कोण पर, या लगाया गया बल पर। किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच का कोण, लगाया गया। यहाँ पे देखिए क्योंकि इस पर भी नहीं निर्भर करता है, यहाँ पे पूछना चाहिए था कि किस पर निर्भर करता है यह प्रश्न। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बल और बल के बीच का एंगल, क्योंकि कहीं ना कहीं फोर्स पर भी तो निर्भर कर रहा है। बल और विस्थापन के बीच के एंगल पर, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, और लगाया गया बल पर निर्भर करता है। अच्छा, इसमें नहीं पूछ रहा है बिल्कुल, तो प्रारंभिक वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। नेक्स्ट है, चलती कार वेग का जो है 4 गुना हो जाता है, यानी चलती कार का जो वेग है पहले से क्या कर दिया गया है 4 गुना, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में, भाई उसमें स्थितिज ऊर्जा होती ही नहीं है, तो कांस्टेंट रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी में निर्भर नहीं कर रही है, माफ़ कीजिएगा। उसमें मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी भी, तो जो है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच पर निर्भर कर रही है, और मास पर, वेलोसिटी पर निर्भर करती ही नहीं है, तो रिमेन स्टेबल रहेगी यानी स्थिर रहेगी। संपीड़ित स्लिंग की छोड़ने पर स्थितिज ऊर्जा बदलती है। स्लिंग की यानी कंप्रेस्ड स्लिंग की व्हेन रिलीज्ड कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा। साइकिल चलाते समय कौन सा ऊर्जा जो है नहीं होती है? तो उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उसमें हीट एनर्जी भी होती है, मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर
एक पूर्ण चक्र में यानी चक्कर में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि एक चक्कर में जहाँ से वो स्टार्ट कर रही है विस्थापन, क्योंकि वहीं पे आकर रुक जा रही है, तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, किया गया कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। किसी चलती वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है तो स्पीड के साथ यानी वेलोसिटी के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा से गिरती वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है घटती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्न में से कौन सा युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, तो यह कन्वर्ट करती है जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यह करता है जो विद्युत सेल, बिल्कुल यही राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल ही, क्योंकि इसमें रासायनिक केमिकल एनर्जी है। मैं थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, मैं मैकेनिकल, तो ध्यान रखना है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो है डायनेमो, और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो है इलेक्ट्रिक सेल, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, तो ऊर्जा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही जोड़ा मिलान करना है, कार्य किलोवाट, किलोवाट आवर और 1 HP, तो 1 HP 746 वाट, यह तो बिल्कुल राइट है, यानी 4 का डी हो गया। 1 किलोवाट 1000 वाट, यानी 3 का सी हो गया, और किलोवाट ये कह सकते हैं यह हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर, और किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर, यानी सभी के सभी राइट है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस में है, ए बी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 102, निम्न में से कौन स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो बहता पानी में काइनेटिक एनर्जी है, तो यही राइट हो जाएगा। बांधों में संग्रहित जल, संपीड़ित स्प्रिंग और ऊपर हथौड़ा में पोटेंशियल एनर्जी होती है, जबकि बहता हुआ पानी में काइनेटिक एनर्जी होता है। निम्न में से कौन सबसे अधिक कार्य कर सकता है, तो यह कर सकता है जो चलती हुई गोली है, मूविंग बुलेट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। निम्न में से किस गतिविधि में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, यानी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो यहाँ जो है लोलक का दोलन के यानी स्विमिंग ऑफ पेंडुलम जो है, इसमें जो है गतिविधि में जो है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या होती है, बदल जाती है। तो 104 क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है वर्क पावर और एनर्जी से जो है करा दिया हूँ। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।